श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय प्राकृतिक परिवर्तन। अब निमाई पंडित के भी प्राकृतिक परिवर्तन का समय आया। निमाई परम भावुक थे। यदि सचमुच उनके हृदय में एक साथ ही प्रबल भावुकता की भारी बाढ़ आती तो चाहे इनका शरीर कितना भी बलवान क्यों ना था, वह उसका सहन कभी नहीं कर सकता। इसीलिए इनकी भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में तो वे शरीर को एकदम भूलकर समुद्र में ही कूद पड़े। इनके जीवन में प्रेम के जैसे उत्तरोत्तर अद्वितीय भाव प्रकट हुए हैं, वैसे भाव संसार का इतिहास खोजने पर भी किसी प्रकट रूप से उत्पन्न हुए महापुरुष के जीवन में शायद ही मिले। किसी के जीवन में क्या, बहुतों के जीवन में ये भाव प्रकट हुए होंगे, किंतु वे संसार की दृष्टि से दूर जाकर प्रकट हुए होंगे। संसारी लोगों को उन भावों का पता नहीं। चैतन्य के जीवन के भाव तो भक्तों ने प्रत्यक्ष देखे और उनके समकालीन लेखकों ने यथासाध्य उनका वर्णन करने की चेष्टा भी की है, किंतु वे भाव तो अवर्णनीय ही हैं। संसारी भाषा इन अलौकिक भावों का वर्णन कर ही कैसे सकती है। सहसा एक दिन निमाई पंडित रास्ता चलते चलते पुस्तक फेंककर अपने घर की ओर भाग पड़े। रास्ते के सभी लोग डर गए। इनकी सूरत विचित्र ही बन गई थी। घर पहुंचकर इन्होंने घर के सभी बर्तनों को आंगन में निकाल कर फोड़ना प्रारंभ कर दिया। माता अवाक होकर इनकी ओर देखने लगी। उनकी हिम्मत ना हुई कि निमाई को ऐसा करने से रोकें। ये अपनी धुन में मस्त थे, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। जो भी चीज़ मिल जाती उसे ही नष्ट करते। पानी को उलीचते, अन्न को फेंकते और वस्त्र को बीच से फाड़ देते थे। माता बाहर जाकर आसपास के लोगों को बुला लाई। लोगों ने इन्हें इस काम से हटाने की चेष्टा किंतु जो भी इनकी ओर जाता उसे ये ही मारने के लिए दौड़ते। इसीलिए किसी की हिम्मत ही ना पड़ती थी। जैसे तैसे लोगों ने इन्हें हटाकर सैया पर सुलाया। चारों ओर से विद्यार्थी तथा इनकी स्नेही इनकी सैया को घेर कर बैठ गए। अब ये निरंतर पागलों की भांति बकने लगे। लोगों से कहते, हम साक्षात विष्णु हैं, हमारी पूजा करो। संसार में हम ही एकमात्र वंदनीय तथा पूजनीय हैं। तुम लोग निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन किया करो। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है और सभी वस्तुएं आसार हैं। इस प्रकार ये ना जाने क्या क्या कहते रहते। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भूत व्याधि है, कोई कहता किसी डाकनी शाकनी का प्रकोप है, कोई उपेक्षा की दृष्टि से कहता अजी बहुत बकवाद का यही तो फल होता है। दिन भर शास्त्रार्थ करके, विद्यार्थियों के साथ मगज पच्ची करके तथा लोगों को छेड़कर बका ही तो करते थे। इन्हें कभी किसी ने चुपचाप तो देखा ही नहीं था। उसी का यह फल है, पागलपन है, मस्तिष्क का विकार है, गर्मी बढ़ गई है और कुछ नहीं है। चिकित्सकों ने वायु रोग स्थिर किया। समाचार पाकर बुद्धिमंत खां और मुकुंद संजय ये सभी धनी मानी संजन वैद्यकों को साथ लेकर निमाई के घर दौड़े आए। सभी घबरा गए। ये लोग बड़े बड़े धनिक थे। नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियाँ इनके यहाँ रहती थी। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तैल, नारायण तैल आदि सुगंधित और मूल्यवान तैल इनके सिर में मले जाने लगे। इनके सिर को तैल में डुबाया गया और भी भांति भांति के उपचार किए जाने लगे। इस प्रकार कई दिनों में धीरे धीरे ये स्वस्थ हुए। ये देखकर इनके प्रेमियों को परम प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे ये फिर पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में जाकर अध्यापन कार्य करने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अब ये पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे। इनमें बहुत कुछ गंभीरता आ गई। वैष्णवों की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते, भगवान की बड़ी कृपा हुई, अब स्वस्थ हो गए। ये शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है, अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इसी तरह बिता देना ठीक नहीं। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते और उनकी बातों को स्वीकार करते। लोगों को, विशेषकर वैष्णवों को, इनके इस स्वभाव परिवर्तन से परम प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा और तुलसी पूजन आदि कार्यों को करने लगे। संध्या पूजा करके ये पढ़ाने के लिए जाते
और सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। जिस विद्यार्थी के मस्तक पर तिलक नहीं देखते उसे ही बुलाकर कहते आज तिलक क्यों नहीं धारण किया है। फिर सबको सुनाकर कहते जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, समझ लो आज वह बिना ही संध्या वंदन किए चला आया है। इस प्रकार जिस भी तिलकहीन देखते उसे ही कहते पहले घर जाकर संध्या वंदन करके तिलक धारण करके आओ, तब आकर पाठ पढ़ना। फिर आप समझाने लगते देखो भाई, संध्या ही तो द्विजातियों का सर्वस्व है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन तक नहीं करता उसे ब्राह्मण कह ही कौन सकता है। फिर वह परमार्थिक उन्नति तो बहुत दूर रही, ये लौकिक उन्नति भी नहीं कर सकता। कहा भी है ब्राह्मण रूप की वृक्ष की संध्या ही जड़ है, वेद ही उस वृक्ष की बड़ी बड़ी 4 शाखाएं हैं और धर्म कर्म आदि ही उस वृक्ष के सुंदर सुंदर पत्ते हैं। इसीलिए खूब सावधानी के साथ जल आदि देकर जड़ की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न तो शाखा ही रह सकती है और न पत्ते ही। आप कहते जो 60 घड़ी के दिन रात्रि में से 2 घड़ी संध्या के लिए नहीं निकाल सकता वो आगे उन्नति ही क्या कर सकता है। इनके इस कथन का विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ता और वे सभी यथा समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदना आदि करके तब पाठ पढ़ने जाते। इन सभी बातों से विद्यार्थी इनके ऊपर बड़ा ही अनुराग रखने लगे और ये भी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। ये भाव इनके हृदय में भक्ति भागीरथी के स्रोत उमड़ने के पूर्व के सूत्रपात मात्र ही है। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय तो श्री गया धाम में श्री विष्णु भगवान के पाद पदों के दर्शन से ही होगा। वहीं से भक्ति भागीरथी का प्रभाव नवद्वीप आदि पुण्य स्थानों में होकर अपनी द्रुत गति से समस्त प्राणियों को पावन करता हुआ श्री नीलाचल के महासागर में एक रूप हो जाएगा। यह बात नहीं कि नीलाचल में जाकर प्रेम पयोधियों में मिलने पर उस त्रितापहारी प्रेम पीयूष पूर्ण पावन प्रवाह की परिसमाप्ति हो जाएगी, किंतु वह प्रवाह भगवती भागीरथी की भांति अखंड रूप से इस धराधाम पर सदा प्रवाहित ही होता रहेगा, जिसमें अवगाहन करके प्रेमी भक्त सदा सुख शांति प्राप्त करते रहेंगे। इन सभी बातों का वर्णन पाठकों को अगले प्रकरणों में प्राप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।